मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विदिशा के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मंगलवार को विदिशा पहुंचकर अटल पार्क में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील करते हुए कहा कि जल बचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल स्रोतों का संरक्षक आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने अभियान के तहत किए गए कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा भी की। उन्होंने अभियान में सहयोग देने वाले प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों की सराहना करते हुए जन भागीदारी से ही अभियान सफल बनाने की बात कही। कि समापन का या हम कह सकते हैं विराम का अवसर है। अगले वर्ष फिर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जल संरक्षण, पौधे का रोपण, स्वच्छता अभियान ये समाप्त न होने वाला अभियान है। ये देश की गति के साथ आगे चलाए रखने वाला, आगे बढ़ाने वाला अभियान है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके आह्वान पर आज पूरा भारत, चाहे वृक्षों का एक वृक्ष माँ के नाम पौधारोपण हो, चाहे जल के संरक्षण की बात हो, प्रकृति के संरक्षण की बात हो, स्वच्छता की बात हो, पूरा देश उनके आह्वान में पीछे खड़ा है। और मध्य प्रदेश विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को व्यापकता प्रदान की। पहले अभियान कम दिनों का होता था, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा रही कि 19 मार्च से लेकर 30 जून तक ये अभियान इस प्रदेश में चलाया जाना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि लाखों संरचनाओं का मध्य प्रदेश के अंदर उनका जीर्णोद्धार हुआ, निर्माण हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पोलियो की खुराक पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। CMHO ने कहा कि पोलियो की खुराक पीने से बच्ची की मौत नहीं हुई। कुरवाई क्षेत्र के पोलियो की खुराक पीने से बच्ची की मौत का मामला सामने आया। कुरवाई में मनखेड़ी ग्राम के अनिल अहिरवार की बेटी मानसी को बूथ क्रमांक 69 पर पोलियो की खुराक पिलाने के बाद तबीयत बिगड़ जाने पर परिजन बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले को लेकर CMHO डॉक्टर रामहित कुमार ने बताया कि पोलियो खुराक पीने से बच्ची की मौत नहीं हुई। जिस बूथ क्रमांक 69 पर बच्ची को दवा पिलाई गई थी, वहां उसकी बड़ी बहन सहित 44 बच्चों ने पोलियो की दवा पी थी, जो सभी स्वस्थ है। वह टीम बनाकर बच्ची का PM कराया गया। शुरुआती जांच में श्वास नली में दूध फंसने से बच्ची की मौत होना पाया गया और मामले में जांच जारी है। कल हमारा पल्स पोलियो कार्यक्रम चल रहा है, पूरे जिले में चल रहा है। जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ये कार्यक्रम कल चलाया गया अतिरिक्त खुराक के रूप में। इसमें एक शाम को 4 बजे करीब हमारे पास वो आई कंप्लेन DMO के द्वारा बताया गया कि मैनखेड़ी गांव जो बरबई के पास है कुरवाई में, वहां पर एक बूथ क्रमांक 69B में माही पिता अनिल कुमार अहिरवार, जो 2 माह की बच्ची थी, उसको वो पौने तीन बजे के करीब कुरवाई लेके आए कि ये बच्ची हिल-डुल नहीं रही है और इसने दवा पी थी। तो मैं तो उसको देखा, उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो गया है। बट मैं कहना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि पोलियो सबसे सुरक्षित और सेफ दवा है, जिसको 97 से ये अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। बच्चे पैदा होते हैं तो हम 0 खुराक उसी दिन पिला देते हैं, और इसके बाद 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में इसको 3 खुराकें और पिलाई जाती हैं। इसके बाद उसको बूस्टर डोज में भी पिलाई जाती है। इस तरीके से कम पूरे उसके एक साल के अभियान में, उसका उम्र में उसको 5 बार दवा पिलाई जाती है। पोलियो की दवा से इस तरीके की जो घटना बताई जा रही है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इससे इसकी डेथ हो ही नहीं सकती है। पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो हमने पूरे जिले में कल 1,65,000 बच्चों को दवा पिलाई, जिसमें से किसी बच्चे को कोई इस तरीके की नहीं आई। 1,65,000 तो पिलाई है। इसके साथ हमारे पूरे मध्य प्रदेश में भी कम से कम 55 से 60 लाख बच्चों को दवा चलाई गई। तो केंद्र पर और कितने बच्चों की दवा? उस केंद्र पर कम से कम 44 बच्चों ने
दवा पी थी। इस बच्ची की उम्र 2 महीने थी और इसकी बड़ी बहन ने भी दवा पी थी। अगर दवा के कारण, अगर वैक्सीन के कारण कोई प्रॉब्लम होती है तो विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर कुछ भी उसमें घटना होती है। इसके बाद इसमें कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती, तो उस बच्ची को कुछ नहीं हुआ है। बाकी उस बच्ची को लेके गए हैं, उसकी हम EFI रिपोर्ट किए हैं, उसमें हम उसका पोस्टमार्टम भी कराए हैं और इसके पहले उस बच्ची को उसकी माँ ने दूध भी पिलाया था 1-1.5 घंटे।